हरे कृष्णा। सो तात्पर्य हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। सो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, कोई जानता है? सोचे गीतानुसार। हाँ, सो हिंदी में गीता का सार। सो जो भी हम भगवत गीता में टॉपिक्स देखते हैं, इसको सारांश अनुसार दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दे चुके हैं और एलैबोरेशन सारे तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक है, जो भी गीता के टॉपिक्स हैं। सो इसमें कर्म योग आ गया, सांख्य योग आ गया, ध्यान योग आ गया, भक्ति योग आ गया। अभी जस्ट 2 श्लोक पहले भगवान ने कर्म योग के बारे में व्याख्या की थी। क्या व्याख्या की है? पार्थ को समझा रहे थे, हे पार्थ, क्या करना है तुमको? लड़ाई करना है। अगर लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा यश धूल में मिट जाएगा। क्षत्रिय के लिए अपने जान से भी प्यारा क्या है? उसका यश। और स्पेशली जब लोग उसके सामर्थ्य को नकारेंगे, जैसे कई बार हरे कृष्ण भक्तों को भी बोलते रहते हैं ना लोग, तुम लोग तो कामचोर हो, सब छोड़ छाड़ कर यहाँ बैठ गए हो, परिवार को छोड़कर बैठ गए हो। या तो आप सबको बोलते होंगे क्या माला घुमाते रहते हो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इससे अच्छा कुछ काम करो तो कमाई होगी, कमाई होगी तो घर चलेगा, घर चलेगा तो सब वाह वाह करेंगे। सो दिक्कत क्या है इस चीज में? इस भौतिक संसार में हम सब भोगने के लिए आए हैं। क्या करने आए हैं? इंद्रिय तृप्ति करने आए हैं। और कितनी भी हम इंद्रिय तृप्ति कर लें, कभी भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि हमको किस प्रकार का सुख चाहिए? जो हमेशा बढ़ता ही रहे। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। वर्धन का अर्थ है बढ़ता रहे। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो हमेशा क्या सोचता है? मेरा प्रॉफिट्स बढ़ता रहे। कोई करता है बिजनेस लॉस के लिए? नहीं करते ना। या तो घर पे माताएं बनाती हैं कुछ खाना, हमेशा ये सोच करके सबको अच्छा लगना चाहिए, वो भी रोज। सो इस प्रकार से कितना भी हम प्रयास करें, कहाँ ना कहाँ कुछ त्रुटि हो ही जाती है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। क्योंकि हम इस भौतिक संसार के कंट्रोल में नहीं हैं। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बोलने वाले हैं आगे, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये हमको कौन करवा रहा है? कोई करवा रहा है। कौन है वो? प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सारे गुण हमको करवा रहे हैं ये सब कार्य। सो इसमें दिक्कत क्या है? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक कल्चर में वर्णाश्रम का डिवीजन था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म अनुसार हर एक व्यक्ति को विभाजित किया गया ताकि एक सोशल स्ट्रक्चर हो, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता रहे। प्रगति कहाँ करनी है हमको? कहाँ जाना है? बहुत लोग बोले कनाडा जाना है प्रभु जी, वीजा लगा कर रखा है, आज मैं आया मंदिर ताकि मेरा वीजा। कोई बोलता है मेरे को यूएस जाना है। सो हमेशा जीव की इच्छा है भ्रमण करने की। क्या करने की? भ्रमण करने। और अभी हम इस लोक पे हैं, ये मर्त्य लोक है। कुछ समय ये शरीर प्राप्त होता है, 100 साल,
अब तो शायद कोई भी 100 साल अगर जी लिया तो बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम 50, 60, मैक्सिमम 70, और वो वैक्सीन लेने के बाद तो ओवर कम हो रहा है 30-40 में। सो दिक्कत क्या है, हमारी इच्छा है हमेशा जीने की, क्योंकि ये भाव किसका है, आत्मा का स्वभाव, सत्य, चित्त और आनंद। सो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर आनंद ऊपर जाकर शारीरिक आनंद और बढ़ता है, क्योंकि हमको ये लगता है ना हम शरीर, तो शारीरिक आनंद और बढ़ेगा तो हमको क्या करने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। इससे क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पुण्य। पुण्य अर्जित करेंगे, इसका अर्थ ये है सिंपल टर्म्स में, आपको अमेरिका जाना है तो डॉलर अर्जित करना है। क्या करना है, हमारा इंडियन रुपीज ना चले थे, कितना भी करोड़ दिखा दो उधर, बोलेंगे इट्स नॉट वैलिड। सो इसी प्रकार से अगर हमको स्वर्ग लोक जाना है, जहां कोई फैक्ट्रीज भी नहीं है, स्वर्ग लोक में कोई फैक्ट्री नहीं कोई इतनी ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है थोड़ा सा पैसा कमाने के, वहां थोड़ी चैन की जिंदगी है। सो उसके लिए क्या बताया गया है, कर्म करना। जब कर्म करते हो और पुण्य अर्जित करते हो तो कहाँ जाएंगे, ऊपर के लोक में जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या है वहां, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना। सो जैसे अपने बिल्डिंग में लिफ्ट ऊपर जाती है, कोई बटन दबाएगा नीचे भी आती है। सो इसी प्रकार से हम सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जाएंगे, वहां हमारे पुण्य खत्म कर देंगे तो फिर से कहाँ आना है हमको, मर्त्य लोक में। क्योंकि मात्र यही एक लोक है जहां हम कमा सकते हैं या लुटा सकते हैं। कैसे, पुण्य कमा सकते हैं और पाप कर्म करने से हम निम्न योनि में, निम्न स्थान पे जाएंगे। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, बेटा बता, बच्चा न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, नहीं पता, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी कार्य करते हैं उसका क्या, इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है। सो इसी प्रकार से कर्म का सिद्धांत क्या है, अच्छा करोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए नया शरीर, नवीन शरीर प्राप्त होगा आपको। किस प्रकार का, देवी बन सकते हैं आप, देवता बन सकते हैं आप, थोड़ा पावर आएगा आपके हाथ में। घर के तो कोई सुनता नहीं है, उधर लोग सुनेंगे। सो पावर आने से क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ तो, क्योंकि यहाँ भौतिक संसार किस लिए आए, हम स्वामी बनने के लिए आए। क्या बनने के लिए आए, कंट्रोलर बनने के, ईश्वर बनने आए। सो हर एक व्यक्ति यही ढूंढ रहा है, पावर, कैसे पावर मिलेगा, या तो ज्ञान का पावर मिले, या तो लोगों के ऊपर स्वामित्व मिले। इससे क्या प्राप्त करता है व्यक्ति, एक आनंद मिलता है उसको। जैसे लोग बोलते हैं ना, अपना घर दिखाते, स्वामी जी आओ ना मेरे पास 4 बेडरूम चाहिए, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे बच्चों का बेडरूम है, ये हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा थिएटर, होम थिएटर, मोटा सा टीवी इतना बड़ा। और पापी व्यक्ति होगा तो नीचे 3 शब्द का भी एक स्पेशल कमरा होता है। स्वामी जी हम यहाँ आनंद लेते हैं हम बोलते नहीं जाना हमको। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं, एटलीस्ट अपना युक्त कर्म जो है वो करो। आगे जाकर पूर्व वाले श्लोक में भगवान ये बहुत बहुत अच्छा सुंदर सा वाक्य करते हैं
हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अभी कर्म करने का दिक्कत क्या है? बंधन भी साथ में चलता है, हम बंधित होते हैं। हर एक कार्य इस भौतिक संसार में हम कर रहे हैं, वो बंधन क्रिएट करता जा रहा है। क्या बंधन है? शरीर लेने का बंधन, इच्छाओं का बंधन। सो कर्म योग क्या होता है? योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। सब जब हम कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट के लिए करते हैं। जब वो रिजल्ट हम भगवान को अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो भोगने की विलास है, ये भोगने की जो इच्छा है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? क्षीण होने लगती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जानते हैं ये मेरा नहीं है, ये किसके लिए है? कृष्ण के लिए। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, योगी होते हैं, जो ज्ञान योगी कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्म करना है तो हमको किसकी मदद चाहिए? किसकी मदद चाहिए? हाँ, कितने लोगों के पास मन है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, बहुत लोगों के पास नहीं है, डाउट कर रहे हैं। सो मन के लिए, मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी इच्छाएं कहाँ बैठी हैं? ये मन ही उत्पन्न कर रहा है। सो जो भी इच्छाएं उत्पन्न कर रहे हैं, मन उत्पन्न कर रहा है, और इंद्रियां क्या कर रही हैं? एग्जीक्यूशन कर, कार्य कर रही है। इसलिए हमारे पास कितने प्रकार की इंद्रियां हैं? 2 प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय और 5 प्रकार की इंद्रियां आपके पास। पहली बार सुना। 2 प्रकार मतलब कैटेगरीज। सो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, ये दोनों किससे चलती है? जो हमारे पास है ना, उससे चलती है। सो अगर मन को कंट्रोल करना है तो क्या चाहिए हमको? ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। इसलिए भगवान यहां बोलते हैं 2 प्रकार की बुद्धि होती है, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। सो जिस बुद्धि की अगर आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान बता रहे हैं, वो कौन सी बुद्धि है? आध्यात्मिक बुद्धि। इसलिए इस जगह को कहा गया है बुद्धि योग। बुद्धि से कैसे हमारे मन को हम कृष्ण की सेवा में लगा कर रखें। जब कृष्ण के बारे में हमेशा चिंतन करेगा ये मन, तो सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? कृष्ण की सेवा में लगेगी। कृष्ण की सेवा में अगर निरंतर इंद्रियां लग जाती हैं तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? गो स्वामी। आज हम सब क्या हैं? गो दास। इन इंद्रियों के क्या है? हम दास। जैसे इंद्रियां बोलेंगे भूख लग रही है, तो बस आप मेरे को देख रहे हैं, पर मन कहाँ चला गया? अपना कौन वो रेस्टोरेंट में चला गया। सो बैठे हैं आप बस ये देखने। कई बार आप मोबाइल भी देखेंगे, घड़ी भी देखेंगे। क्यों? इंद्रियों के वश में है। सो मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? इन इंद्रियों के ऊपर हमको क्या करना है? हमारे हिसाब से ये इंद्रियां चलनी चाहिए। सपोज आप एक गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइवर को बोलते हैं मेरे को हरे कृष्ण मंदिर जाना है, और वो आपको एक्सप्रेस हाईवे बड़ौदा की तरफ ले जा रहा है, और आप कितना भी बोलो वो नहीं सुन रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसी हालत आज इंद्रियां मानती नहीं है, मन मानता नहीं है। ठीक है, हमारा तो नहीं मानता, दूसरे भी नहीं मानते हैं, उसका भी दुख है। सो यहां भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं बुद्धि योग का असर क्या है? ना विक्रमा नास्तोस्ति। ये हमेशा कुछ भी कार्य हम भक्ति में करेंगे बुद्धि योग द्वारा, तो उसका भी कभी नाश नहीं होगा।
कभी भी नाश नहीं हो। जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप एग्जाम लिखते हैं और पास नहीं होते हैं तो पूरा साल क्या हो गया? बर्बाद। से एग्जाम्पल डॉक्टरेट का कितने साल लगते हैं? 13, 12 प्लस 5 प्लस 3, 21 ईयर्स तो बस पढ़ाई में जा रहे हैं। उसमें एंड में एग्जाम किसी कारण वजह नहीं लिख पाए तो क्या होगा? चलो सब कुछ लिख लिया, पता चला यूनिवर्सिटी फ्रॉड थी, क्या होगा? सब कुछ बर्बाद। चलो भाई आप पीएचडी भी बन गए, बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत सारे ऑपरेशंस किए, मृत्यु जब आएगी तब क्या होगा? लेकर जाएंगे यमदूतों को, बोलेंगे मेरी डिग्री भी लेकर जानी ऐसे साथ में लेकर जाएंगे? नहीं लेकर जा सकते। क्यों? भौतिक है। आगे जो जाएगा वो है सूक्ष्म शरीर और आत्मा, वो भी सूक्ष्म है, वही जाएगा दूसरे शरीर में। तो ये भौतिक है, ये यहां का है तो कहां रहेगा? इसलिए भगवान बोलते हैं, नारद मुनि भागवतम में बोलते हैं, आपका प्रयास जो है तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यतः। हमारा ये जो प्रयत्न होना चाहिए, एंडेवर्स जो होनी चाहिए, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम फिर से यहाँ भौतिक संसार में एक और शरीर ना लें, अपितु हम भगवत धाम को प्राप्त करें। काफी लोग जब शरीर लोग छोड़ देते हैं तो RIP लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? मीनिंग काय का पीस? कौन सा पीस है? वो मर गया, काय का पीस है उसके लिए? वो बेचारा पीस में नहीं है, पीसेस में है। हाँ, क्यों? इतनी सारी इच्छाएं हैं, एक और शरीर लेगा बेचारा। हम लिख देते रेस्ट इन पीस, यू सच अ ग्रेट पर्सन। हो गया खत्म। 2-3 दिन की चांदनी है, फिर हो गया खत्म। कोई नहीं पूछने वाला आपके बारे में, आपके डिग्री के बारे में, आपके है ना इसके बारे में। हमारे कितने भी इमारत बन जाए 200 साल के बाद वो भी नहीं देंगे, क्योंकि भूमि देवी बोलती हैं अनेक राजा आए हैं अपना स्वामित्व जनाते के लिए, पर समय जो है, काल चक्र जो है, सबको क्या कर देता है? पीस देता है। यहाँ शुगर केन जूस पिया है आप सबने? तो एक मशीन है वो जब गन्ना अंदर जाता है ना, क्रश्ड। इसी प्रकार से सारा अहंकार जो हम बनाकर बैठे हैं, सब कुछ क्या हो जाएगा? एक क्षण में। गुब्बारा होता है ना, फट। इस प्रकार से इतना सारा जो हमने साम्राज्य खड़ा किया है, मृत्यु के समय हम सब कुछ छोड़ देंगे। इसलिए इसको बोलते हैं बुद्धि। ये बुद्धि लगानी हम। इसका मतलब ये नहीं कल से काम करना बंद। प्रभु जी ने बोला ये सब का क्या मतलब है, कोई काम नहीं करना, नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कर्म तो हमको करना ही है, परंतु उसकी क्वालिटी बदलनी। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुख मृगा। मृग क्या होता है? हिरन। नहीं सुप्तस्य सिंह। सिंह कौन है? लायन। लायन सोचेगा मैं सुप्तस्य, सोता रहूंगा, मैं राजा हूं इस जंगल का, सोता रहूंगा और खाना भी अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कौन जाएगा राजा के सामने, खा, मुंह खोलो मेरे को खा दे। मेहनत तो उसको करनी है। उदाहरणार्थ, अगर आपके बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपए हैं और आपको हरे कृष्णा मंदिर में 5.5 लाख रुपए देने हैं, क्या करना पड़ेगा? चेक लिखेंगे, राइट? आप जाकर कॉल नहीं कर सकते हैं बैंक को, मेरे खाते में कितना छे? 10 लाख छे, 5.5 आपने मंदिर में आप ही दो। वो दे देंगे? नहीं देंगे। एक प्रोसेस है, एक प्रोसीडियर है। आपका ही पैसा है, फिर भी क्या है, क्या करना है आपको? मेहनत करनी है लिखने की। वहां जाओगे, बैंक के ब्रांच पे जाओगे, फिर वेटिंग में आपको एक टोकन दिया जाएगा। टोकन के बाद आप वो सबमिट करेंगे, फिर सबमिशन प्रोसेस चलेगा, बैलेंस देखेंगे, फिर आपको या तो कैश या तो जो भी आपको देना है वो ट्रांसफर करेंगे।
सो देयर इज द प्रोसेस। सो कर्म करना है, पर कर्म किस प्रकार से करना है? जिस प्रकार से ऑथराइज्ड है। ये ऑथराइज सिस्टम है। अगर मैं एक चिट्ठी पे लिख दूं, पे हरे कृष्णा मूवमेंट अहमदाबाद 5.5 लाख रुपीज, और इधर ऊपर लिख दूं बैंक ऑफ इंडिया, और इस पर्ची को आप बैंक के पास जाएंगे, क्या लेंगे वो लोग? वो भी आपका सिग्नेचर है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल सिग्नेचर है, लेंगे वो लोग? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इट्स नॉट ऑथराइज्ड, ऑथराइज नहीं है। इसी प्रकार से जब हम अनऑथराइज्ड कार्य करते हैं तो या तो हम पाप का भागीदारी बनते हैं, या तो हम पुण्य के भागीदारी बनते हैं। और दोनों क्या करेंगे हमारे लिए? क्या करेंगे? शरीर उत्पन्न करेंगे। जैसे स्कूबा डाइविंग करना हो ना, पानी के अंदर जाना है तो क्या करना है हमको? एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि हम पानी के जीव नहीं हैं। सो अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे नीचे रहना है तो एक्स्ट्रा एक ऑक्सीजन मास्क लेकर जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर से, क्योंकि वहां अंदर आप ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकते जैसे मछली पैदा करती है। सो इसी प्रकार से अगर हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है तो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? विनम्रता। क्या होना चाहिए? विनम्रता, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। कृष्णा को भगवान मानना है क्योंकि वो खुद बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं आप सब मेरे अंश हैं, तो ये मानना है। भगवान बोल रहे हैं मत परतरम नान्या किंचित अस्थित धनंजय, मेरे से कोई बड़ा नहीं है। नहीं, मेरे शिव जी बड़े हैं, मेरे गणेश जी बड़े हैं, मेरे ये बड़े हैं, मेरे वो बड़े हैं। सो 90वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अनुसूयवे। अर्जुन को भगवान भगवत गीता क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? अनुसूयवे का मतलब है ही इज नॉट एनवियस। भगवान से वो एनवियस नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सराता मतलब है दूसरों को देखकर जलना। इसके पास क्यों यार? ठीक है मेरे पास नहीं, इसके पास भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक भक्त ही भगवान से निर्मत्सरा है, भगवान से एनवी नहीं करता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं पहले क्या? मद भक्तः, मेरे भक्त बनो। उसके लिए आपको हमेशा कृष्ण को कहाँ रखना है? मन में रखना है। उसके लिए क्या करना है? बुद्धि योग, भक्ति योग। और भक्ति योग का लक्षण क्या है? ना अस्ति, कभी भी उसका क्षीणता नहीं होगी। अगर आपने 3% पे खत्म किया ये मनुष्य जीवन में, अगला क्या मिलेगा आपको? ऐसा जीवन मिलेगा जहां से आप 4% से चालू करें। और भौतिक कर्म में क्या होता है? जहां से खत्म हुआ हरे कृष्ण, फिर से 0 से चालू। फिर नेक्स्ट जो आगे बताते हैं प्रत्यवाय न विद्यते, इसमें इसका उल्टा रिएक्शन नहीं है। 5000 साल पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पे थे तो जो ब्रजवासी थे हर साल इंद्र यज्ञ करते थे। किसके लिए? वर्षा के लिए, क्योंकि वो सब क्या थे? वैश्य थे, प्रोडक्टिव क्लास। सो वैश्य को क्या करना है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। कृषि का मतलब है खेती करना है, गोरक्षा करना है और ट्रेडिंग करना है। आज हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन है, कोई नहीं करता है कृषि, तो कोई जाता ही नहीं, कौन जाए खेतों में। गोरक्षा कौन कर रहा है? और वाणिज्य में ही लगे हुए हैं, बस ट्रेडिंग करना है अपने को। क्यों? उससे क्या मिलता है? ट्रेडिंग भी कब करते थे? जब एक्स्ट्रा हो तभी ट्रेडिंग के लिए करना। इंद्रदेव को पता चला कि भगवान, ये छोटा बच्चा कृष्ण नाम का जो बच्चा था, उसने अपने बाबा को, नाम क्या था?
नंद बाबा को बोला, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बोले बेटा हर साल हम इंद्र पूजा करते हैं ताकि इंद्र खुश हो और हमको वो वर्षा दे। वर्षा से क्या होगा? खेत खिलेंगे, हमारे गायों को खाने को मिलेगा, गाय खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? दूध मिलेगा, दूध मिलेगा तुमको तुम्हारा मक्खन मिलेगा, घी बनाएंगे। इस तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे, कंस को भी हमारा पोषण, उसका पोषण दे देंगे। तो कृष्ण भगवान बताने लगे, मीमांसा फिलॉसफी, अरे वो आप नहीं करो तो उनका ड्यूटी है। आप पूजा करो नहीं करो तो भी देना ही है उनको, तो क्यों करना है पूजा? पूजा बंद करो। इससे अच्छा हम किसकी पूजा करें? गोवर्धन की पूजा। सो सारा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट करने के बाद इंद्रदेव का क्या हालत हुई? क्या हो गए? क्रोधित हो। सो अन्य देवी देवताओं का जब हम, यू कैन गिव हिम द सीट हरि, जो नीचे बैठ सकते हैं प्लीज। प्रभु जी आप ऊपर बैठे आराम से। यंगस्टर्स को नीचे बैठना चाहिए, क्या है ऊपर बैठने का क्या आनंद मिलता है। हाँ कहाँ थे हम सब? गोवर्धन पे। वाह, गोवर्धन पे आप ऐसे ही जीवन निकलना चाहिए। कथा सुनते रहो, गोवर्धन बैक टू कॉटेज। सो गोवर्धन ये क्या करने लगे? परिक्रमा किया, सारा जो भी पकवान बनाया किसको दे दिया? गोवर्धन को। गोवर्धन कौन है? भगवान कृष्ण के भक्त हैं और स्वयं भगवान ही। सो भगवान ने सारा आनंद ले लिया। इंद्रदेव गुस्सा हो गए और क्या किया उनने? 7 दिन 7 रात भयंकर बारिश। इधर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, अहमदाबाद की हालत खराब। वो 1 महीने पहले भयंकर बारिश हुई, हम सीजी रोड पे थे, यहाँ तक पानी, डर लग रहा था कहाँ गाड़ी बंद नहीं हो जाए। और 7 दिन 7, ये तो कुछ घंटे, 2 घंटे ही चली वो बारिश। ये किस प्रकार की बारिश थी? प्रलय वाली बारिश थी। समर्थ का जैसा वर्लविंड को इंद्रदेव ने भेज दिया था, खत्म कर दो। इतना गुस्सा हो गया, इतना क्रोधित हो। सो अन्य देवताओं की जब हम आराधना करते हैं और उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। पर कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। कितनी त्रुटियां डे इन डे आउट हम सब कर रहे हैं। कभी तुलसी भूल गए, कभी ये भूल गए, कभी ठीक से माला करते करते क्या करते हैं? सो जाते हैं। माला करते करते सोचने में चले जाते हैं। कितने अपराध कर रहे हैं। फिर भी भगवान कृष्ण ऐसे नहीं क्रोधित होकर गेट आउट, ये हरे कृष्ण मंदिर में नहीं आना है तुमको। क्योंकि ये तो इनका वास है। कभी भी सपने में भी नहीं आकर बोलेंगे कल से मंदिर मत आना। सो भगवान की आराधना प्रेम और भक्ति से की जाती है, लव एंड डिवोशन। और भगवान इतने सहनशीलता है कि क्षमा कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के क्षमा का हमको क्या फायदा उठाना है। चलो भाई अपराध लेफ्ट एंड राइट करो, माला कर लेंगे, हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी भक्त जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसको कभी भी इस मूड में ये नहीं करना है कि पाप कर लेंगे फिर माला कर लेंगे तो माला से पाप सारे धुल जाएंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है और भगवान इसके लिए क्षमा नहीं करते। फिर दूसरा इंसिडेंट है श्रीमद् भागवतम में त्वष्ट का। त्वष्टा जो था, उनको देवतियों ने नियुक्त किया था एक राक्षस को उत्पन्न करने के लिए जो इंद्र को मार सके। पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में गलती हो गई। सो इंद्र को मारने के बजाय इंद्र से जो मारा जाएगा ऐसा श्लोक हो गया। परंतु हरे कृष्ण मंत्र में थोड़ा चाइनीज जैसे भक्त हैं, चाइना में भी भक्त हैं, तो वो ठीक से कृष्णा नहीं बोल पाते, थोड़ा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण। फिर भी भगवान उसका भाव लेकर क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं।
क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। तीसरा इंसिडेंट ऐसा है कि जो डॉक्टर होता है कई बार एक्स्ट्रा मेडिसिन दे देता है और उस एक्स्ट्रा मेडिसिन के वजह से पेशेंट की हालत खराब होकर वो मर भी जाता है। पर भगवान का नाम एक्स्ट्रा लेने से कभी भी आपकी हानि नहीं होगी। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना, कभी भी हानि नहीं होगी, ना तो हार्श। और नेक्स्ट श्लोक में क्या लिखा है? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्पम ये दो शब्द से बना है, सु और अल्पम। संस्कृत इतनी वंडरफुल लैंग्वेज है कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। सो ये जो शु है, सु का अर्थ बहुत भी होता है और सु का अर्थ सुंदर भी होता है। सो बहुत मतलब, सु मतलब बहुत, अल्प मतलब थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा सा भी हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में तो भगवान हमको शुद्ध कर देते। और दूसरा इंसिडेंस ऐसा है, स्वल्पम मतलब अगर सुंदर तरीके से थोड़ा सा भी करें। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही माला करें, अच्छी तरह से करें, 16 करने की जरूरत नहीं है कल से, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि सुंदर का मतलब है अपराध विहीन, बिना अपराध के। जब हम भगवान की सेवा करें, जब करें या सेवा करें, थोड़ी सी भी क्यों ना हो, अगर बिना अपराध के किया जाए तो क्या है? सबसे बड़े डेंजर से हमको बचाएंगे। क्या लिखा है? त्रायते महतो भयात। किस प्रकार का भय हम सबको है? मृत्यु। अभी तो सबको अच्छा लग रहा है क्योंकि मृत्यु अभी आई नहीं ना पर जब आएगी तब अकेले 1-to-1 में, वो मैच 1-to-1 है, मैंने 2-1 नहीं है। सो 1-to-1 जब होगा मृत्यु के साथ तो क्या आता है? भय आता है। प्रभुपाद जी अजामिल के बारे में बताते हैं। अच्छा, अजामिल उपाख्यान, ये 6वें स्कंद में आता है। सारांश में बताता हूँ। अजामिल एक बहुत सुशोभित ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। उसके पिताजी की सेवा करता था, भगवान विष्णु की सेवा करते थे ब्राह्मण। शालिग्राम शिला जो होता है, तो प्रतिदिन फूल लाना, फल लाना रोज। उनके एक बहुत ही सुशील पत्नी भी थी। सो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब वो जंगल में गए तो वहाँ एक शूद्र और शूद्रानी आलिंगन कर रहे थे और बहुत गंदे वार्तालाप कर रहे थे। इससे क्या हुआ? उसका मन बहुत विचलित हो गया। और इस कारण से, क्योंकि उसने स्त्री संग किया, उस स्त्री को घर पे लेकर आ गया, माँ बाप को भगा दिया, बीवी को भगा दिया और स्त्री का संग किया, तो सारे जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थे सारे क्या हो गए? नष्ट हो गए, खत्म। और जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे तो उनको एक बच्चा हुआ था, और सबसे छोटा बच्चा स्नेह का, सबसे ज्यादा स्नेह का पात्र होता है माँ बाप के लिए। सो भक्तों के कृपा से जब वो जा रहे थे तो उसने पूछा इसका नाम क्या रखूं, तो सबने क्या बोला? नारायण भट्ट। तो जब मृत्यु के समय आया तो यमदूत आए थे। यमदूत किसके लिए आते हैं? जो व्यक्ति पापी होते हैं, पाप कर्म जो करते हैं, उनके लिए ही यमदूत आते हैं। जो पुण्य कार्य कर रहे हैं उनके लिए यमदूत नहीं आएंगे, उनको तो ऊपर लेकर जाया जाएगा, स्वर्ग लोक जो भी लोग में उनको जाना है। पर जो पापी होते हैं, और अजामिल ने खूब सारे पाप किए, डकैती, चोरी, गलत बोलना, गलत कहना, गलत विचार, ये सारे चीज किए। सो 3 यमदूत आए थे। कितने? 3 ही क्यों आए? क्योंकि हम पाप 3 प्रकार से करते हैं, मन से, शरीर से और वाणी से। सो 3 यमदूत आए, तीनों आए अच्छे, और इतने भयंकर दिख रहे थे तो आदमी की तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए जो एक्चुअली दर्शन करते हैं ना, उनके मलमूत्र भी त्याग देते हैं, इतने भयंकर दिखते हैं।
आदमी डर जाता है उनको देखकर। और वो एक स्पेशल पाश लेकर आते हैं जिससे आत्मा को बंधित कर कर किसके पास लेकर जाते हैं? यमराज के पास। आपको डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता, डर तो अच्छा है। कृष्ण को बोलेंगे तो ये हालत होगी हमारी। कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। माया बस इधर बगल में ही है। कृष्ण को जैसे ही भूल गए तो क्या करेगी माया? टक। सो पकड़ कर जा रहे थे, जैसे ही उसने देखा तो जोर से चिल्लाया नारायण। किसको बुला रहे थे वो? बेटे को बुला रहे थे, क्योंकि बार बार नारायण 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 नारायण, इधर आओ खाओ पियो, ये सब जोर से चिल्लाया। तो भगवान ने भी बुद्धि दी, भाई देखो ये बेटा तो तुमको नहीं बचाने वाला है। कौन बचाएगा? जिनकी आराधना तुमने बचपन में की थी वही बचाएंगे। और जैसे ही विष्णु दूत ने अपने स्वामी का नाम सुना, किस प्रकार से उन्होंने बोला था? हेल्पलेसली। हम जब करते हैं सब रेडी होकर, सब ठीक है, हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बैंक बैलेंस से बेटे बेटे सब इधर उधर सब ठीक है, अब माला करेंगे। हेल्पलेस सिचुएशन में और अपराध विहीन होकर क्या किसने नाम लिया था? अजामिल ने। कितनी बार नाम लिया? हम तो 16 बार ले रहे हैं ना, 16 माला कर रहे हैं रोज के, 1728 टाइम्स। उनने सिर्फ एक बार लिया। वो एक नाम के उच्चारण से सारे समस्त पाप जो उन्होंने किए थे वो जीरो, फिनिश। बैंक बैलेंस क्या हो गया? नेगेटिव से जीरो हो गया। और विष्णुदूत आए, धर्म के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई और यमदूत कंफ्यूज हो गए, यार पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी को लेकर नहीं जा रहे इतना पाप करने के बावजूद। सो ये स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। फिर दूसरा शब्द यहां यूज किया है धर्मस्य। कौन सा धर्म? ये लौकिक धर्म नहीं, आध्यात्मिक धर्म। हमारा आध्यात्मिक धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम मेरा शरण लोगे, सिर्फ मेरा, माम एकम, द्वितीय नहीं बोला है, तृतीय नहीं बोला है, माम एकम, सिर्फ मेरा शरण लो। सो मां कैसे शरण लिया जाए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में मात्र यही सार है पूरे योग अभ्यास जो भी आपके, ये हरे कृष्ण 16 शब्द का महामंत्र। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महामंत्र। कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए अन्य मंत्र दिए गए हैं, पर सारे मंत्रों का सार ये महामंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भक्ति भगवान ने इतनी सरल कर दी है चैतन्य महाप्रभु ने, कलयुग में स्पेशली। सिंसियरली भक्ति करना है। कब तक भक्ति करना है? जब तक ये शरीर छूटना है। ऐसा नहीं करना है थोड़ा, अगर थोड़ा भी करेंगे तो भी बचा रहेगा, हमेशा रहेगा। पर अगर सिंसियरली सीरियसली करते हैं, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ते हैं, तो फिर कृष्णा प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू आर वर्किंग इन संकीर्तन, अगर आप संकीर्तन सेवा में हमेशा रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी पर्सनली आकर आपको लेकर जाए। ये ऑर्डिनरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। किसके द्वारा? प्रभुपाद। आपने देखा होगा ना, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का शरीर को उठाया। हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स रोज करते थे, हमसे 16 नहीं होती ठीक से, वो 192 राउंड्स करते। 64 into 3 बैचेस। एकादशी कल है ना, एकादशी के दिन हम सब तो नहीं, कुछ भक्त लोग 64 करते हैं। सो उसमें ही थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, 8 घंटे लग जाते हैं। 64 into 3 और 2 घंटे ही मात्र दूसरे कार्य के लिए। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली लेकर गए थे, पर्सनली उनके लिए भिक्षा मांगी।
सो प्रभुपाद बोलते हैं संकीर्तन में सेवा करते रहो। संकीर्तन का मतलब है साथ में होकर कृष्ण का गुणगान करना है, पुस्तक का वितरण करना है, दूसरे लोगों को भक्त बनाना है। और इस प्रकार से अगर हमारा जीवन इसमें निकल जाए तो क्या प्राप्त होगा हमको? भगवान श्री कृष्ण पर्सनली प्राप्त। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि द्वारा हमको हमारे इंद्रियों को भी वश में रखना है और किसके कहाँ लगाना है इनको? कृष्ण की सेवा में। इन आंखों से भगवान के विग्रह देखो, इन हाथों से भगवान का चंदन घिसो, भगवान का कार्य करो। माताएं फूल बनाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने हाथों को क्या कर रहे हैं? सेवा में लगा रहे हैं। और ये 3 फूल ही लगे हैं, इसका मतलब बुद्धि लगी इसमें। नहीं तो ऐसे 8 फूल लगा सकता है, 10 लगा सकता है, नहीं। इधर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, दिख रहा है आपको? इसमें क्या लगी है? बुद्धि लगी है। किसके लिए? कृष्ण प्रसन्न होंगे ऐसा फूल बनाएंगे। हमेशा एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के निर्देश अनुसार हमको भक्ति करना है। इस प्रकार की भक्ति से क्या होगा? जो भी हम करते हैं वो हमेशा हमारे बैंक अकाउंट में हमेशा के लिए रहेगा। और कंप्लीट कर लिया तो बैक टू गॉड। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। इथाय गौर प्रेमानंदे।